अच्छा, एक लम्हे के लिए ज़रा सोचिए। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां दावा तो ये है कि हम पूरी दुनिया से जुड़े हुए हैं, लेकिन हकीकत में हम शायद पहले से कहीं ज़्यादा तन्हा हो चुके हैं। आज के इस तज़्ज़िये में हम जिस तहरीर पर बात करने वाले हैं वो बिल्कुल इसी डिजिटल पर्दे को बेनकाब करती है। ये एक बहुत ही गहरी, थोड़ी सी उदास कर देने वाली, लेकिन आखिर में उम्मीद दिलाने वाली तहरीर है। ये हमें बताती है कि कैसे इन चमकती हुई स्क्रीन्स ने हमारे और हमारी हकीकी ज़िंदगी के दरमियान एक मोटी दीवार खड़ी कर दी है। तो आइए मिलकर इस पैगाम को डिकोड करते हैं। ओके, तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। हमारी शुरुआत होती है मुसन्निफ के इस एक ज़बरदस्त और सच कहूँ तो बहुत ही चुभते हुए जुमले से। काम किसी का नहीं, फारिग भी कोई नहीं। मतलब ज़रा इस तज़ाद को तो देखें। टेक्नोलॉजी का तो वादा था ना कि ये हमारी ज़िंदगियां आसान बनाएगी, हमारा वक्त बचाएगी। लेकिन हो क्या रहा है? हम सब सारा दिन मसरूफियत का रोना रोते हैं, और अगर बगौर देखा जाए तो दर हकीकत कोई बड़ा काम भी नहीं कर रहे होते। ये एक ऐसा अजीब सा जाल है जिसमें हम सब, जी हाँ, हम सब बुरी तरह फंस चुके हैं। और अब हम आते हैं इस तहरीर की असल धड़कन की तरफ। एक ऐसा जुमला जो बार बार बिल्कुल एक तकरार की तरह वापस आता है, क्योंकि हर शख्स मोबाइल में मसरूफ है। मुसन्निफ ने बहुत ही कमाल महारत से इस एक जुमले को हमारे माशरे की हर खामी, हर दूरी की बुनियादी वजह करार दिया है। रिश्ते क्यों कमज़ोर पड़ रहे हैं? क्योंकि हर शख्स मोबाइल में मसरूफ है। लोग अपने इर्द गिर्द बैठे इंसानों से बेखबर क्यों हैं? जवाब वही है। दरअसल ये छोटी सी स्क्रीन हमारी तमाम तर बेहिस्सी की वाहिद वजह बन चुकी है। और ये चीज़ कितनी ज़बरदस्त अक्कासी करती है हमारी आज की खोखली हमदर्दी की। ज़रा गौर करें, हम सोशल मीडिया पर इंसानियत के दर्द की लंबी चौड़ी बातें करते हैं, स्टेटस लगाते हैं, जज्बाती पोस्ट्स शेयर करते हैं, लेकिन हकीकत क्या है? मुसन्निफ बिल्कुल निशाने पर बात लगाते हैं कि जब अमली तौर पर किसी का दर्द बांटने का वक्त आता है तो उन अहले दर्द का हकीकत में कोई हमदर्द नहीं होता। मतलब हमारी हमदर्दी सिर्फ स्क्रीन की हद तक महदूद होकर रह गई है और हकीकी दुनिया में अमली जज्बात जैसे गायब ही हो गए। अब जरा इस अजीब व गरीब सूरत हाल को देखें। हम लोग जिस्मानी तौर पर तो एक दूसरे के बिल्कुल साथ बैठे होते हैं, सोफे पर, ड्राइंग रूम में, लेकिन जज्बाती तौर पर हम कोसों दूर हैं। मुसन्निफ कहते हैं ना कि कान तो सुनते हैं पर दिल नहीं सुनता, यानी हम वहां मौजूद होकर भी दरअसल वहां मौजूद नहीं होते। लोग पास बैठे हैं लेकिन दिल कहीं और लगा हुआ है। ये हमारे डिजिटल दौर का सबसे बड़ा अलमिया है कि हम करीब रहकर भी एक दूसरे के लिए बिल्कुल अजनबी बनते जा रहे हैं। और ये सूरत हाल तो उस वक्त और भी परेशान कुन हो जाती है जब हम महफिलों की बात करते हैं। ज़रा तसव्वुर करें, 5 से 10 अफराद एक जगह जमा हैं। एक वक्त था जब ऐसी महफिलों में कहकहे होते थे, कहानियां सुनाई जाती थी। और अब 10 लोग एक कमरे में हैं और मुकम्मल खामोशी। किसी के पास बात करने का कोई मौजू ही नहीं है। कोई एक दूसरे की तरफ आंख उठाकर नहीं देख रहा, बस सब गर्दन झुकाए अपने अपने डिवाइसेस की दुनिया में गुम हैं। और यहां तहरीर में एक बार फिर वही गूंज सुनाई देती है, वो पुरअसरार डरावनी सी खामोशी जो इन 10 लोगों के दरमियान है। उसकी वजह क्या है? जी बिल्कुल, क्योंकि हर शख्स अपने मोबाइल में मसरूफ है। ये अब महज एक आम सा जुमला नहीं रहा, ये सीधा हमारे ज़मीर पर एक ज़र्ब की तरह लगता है। ये बताता है कि हमने खुद ही अपने हाथों से अपनी महफिलों की रौनक कैसे छीन ली है। अब हमारी महफिलें इंसानों की नहीं, बस स्क्रीन्स की महफिलें बन चुकी हैं। चलें अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस लत ने हमारा फितरी निज़ाम कैसे तबाह किया है। फितरत का सीधा सा उसूल है, दिन काम के लिए और रात आराम के लिए, राइट? लेकिन डिजिटल निज़ाम ने इस साइकिल को बिल्कुल उलट कर रख दिया है। रात देर तक बल्कि फजर तक जागना अब जैसे एक नॉर्मल सी बात हो गई है। दिन को रात और रात को दिन बना दिया गया है। और ये सिर्फ हमारी नींद को नहीं उड़ा रहा, बल्कि हमारी जहनी, जिस्मानी और रूहानी सेहत का भी बेड़ा गर्क कर रहा है। मुसन्निफ यहाँ एक बहुत ही तारीक लेकिन 100% सच्ची तस्वीर कशी करते हैं। डिजिटल रात की वो खौफनाक तन्हाई, रात का पहर है, मुकम्मल सन्नाटा है और इंसान रज़ाई में मुंह छुपाए बाकी पूरी दुनिया से कट चुका है। वो इस तन्हाई में अपनी स्क्रीन पर बस अपने मनपसंद या बाज़-औक़ात गुनाहों से भरे मनाजिर में इस कदर खोया हुआ है कि उसे इर्द गिर्द की कोई खबर ही नहीं। ये वो मुकाम है जहां एक शख्स अपने रिश्तों, अपने फ़राइज़ और अपनी असलियत को मुकम्मल तौर पर भुलाकर एक गैर हकीकी दुनिया का कैदी बन जाता है। और यहाँ मुसन्निफ इस तिकरार को अपनी आखिरी और सबसे गहरी ज़र्ब के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो भी मोबाइल में मसरूफ़ है। ये स्क्रीन अब एक फ़र्द और उसकी हकीकी दुनिया के दरमियान एक ऐसी दीवार बन चुकी है जिसे फिलांगना नामुमकिन सा लगता है। इस शख्स को अब किसी भी वाक़े, किसी भी एहसास या किसी भी दूसरे इंसान से कोई गर्ज नहीं रही। डिजिटल तन्हाई की इससे बड़ी इंतहा और क्या होगी? अच्छा, अब ज़रा यहाँ रुकते हैं। इस मायूसी और तारीकी के बाद
मुसन्निफ अचानक तहरीर का रुख बदलते हैं और हम सबको एक बहुत ही गहरा, पुरानी यादों में ले जाने वाला सवाल देते हैं। क्या मोबाइल से पहले भी कोई ज़िंदगी थी? मतलब ज़रा रुक कर सोचें। ये सवाल हमें उस दौर की याद दिलाने की कोशिश कर रहा है जब इंसान वाकई इंसानों से जुड़े हुए थे, मशीनों से नहीं। और यकीन माने, इसका जवाब बहुत शानदार हाँ में है। मुसन्निफ बड़े प्यार से याद दिलाते हैं कि भाई, स्क्रीन्स के पहले की ज़िंदगी बड़ी ज़बरदस्त थी। वक्त तब भी गुजरता था और सच पूछें तो आज से कहीं ज़्यादा बरकत वाला था। रिश्ते सिर्फ व्हाट्सएप के स्टेटस पर नहीं बल्कि दिल से और हकीकत में निभाई जाते थे। दोस्तों का एक भरम होता था, लोग बाकायदा वक्त निकालकर मिलते थे। बगैर इन स्क्रीन्स के हमारी ज़िंदगी दरअसल बहुत बेहतर और पुरसुकून तरीके से चल रही थी। तो असल और अहम बात यह है कि मुसन्निफ सिर्फ हमारे ज़ख्मों को नहीं खरीदते बल्कि एक बाकायदा अमली हल भी बताते हैं। वो ये नहीं कहते कि फ़ोन उठाकर दीवार पर मार दें, नहीं, बल्कि वो इसके मुतवाज़न इस्तेमाल की बात करते हैं। ज़रा इन 4 अमली कदमों पर गौर करें। पहला, इसे सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करें। दूसरा, इसका इस्तेमाल अच्छा और मुस्बत हो। तीसरा, इससे भलाई और दीन की बात फैलाएं। और चौथा, इसके ज़रिए जो भी देखें, सुनें या बोलें वो बस अच्छा हो। कितना सिंपल और प्रैक्टिकल तरीका है अपनी डिजिटल लाइफ को बैलेंस करने का, है ना? लेकिन देखिए, बाज़ औक़ात प्यार की ज़बान काम नहीं आती और मुसन्निफ इस बात को खूब समझते हैं। इसलिए यहाँ वो ज़रा सख्त और हल्के से मिजागिया अंदाज में कहते हैं कि अगर वाकई ज़िंदगी को महसूस करना है तो कभी कभार इस डिवाइस को स्विच ऑफ कर दें। बल्कि उनके अल्फाज हैं, इसका गला दबाकर भी ज़िंदगी इंजॉय करें। मतलब इस डिवाइस ने जो हमारे दिमागों को जकड़ रखा है ना, इस गिरफ्त को कभी कभी सख्ती से तोड़ना बहुत ज़रूरी है। तो जब ये डिवाइस बंद होगी तो हम करेंगे क्या? इसका जवाब बहुत ही प्यारा है। मुसन्निफ हमें वापस हमारी जड़ों, हमारे वालिदैन की तरफ बुलाते हैं। वो कहते हैं कि वालिद के पास बैठें, उनसे मीठी मीठी बातें करें, माँ के साथ वक्त गुजारें, उनके लाड उठाएं। सच्ची बात तो ये है कि ये वो खालिस हकीकी खुशी और सुकून है जो दुनिया की कोई भी महंगी से महंगी स्क्रीन आपको कभी नहीं दे सकती। और अब हम इस ज़बरदस्त तज्ज़िये के इख्तिताम पर पहुंच गए हैं। ये एक ऐसा खूबसूरत और जामे नतीजा है जो हमारी इन रोज़मर्रा की डिजिटल आदत को हमारी असल कामयाबी के साथ जोड़ लेता है। ज़िंदगी का मकसद सिर्फ इन स्क्रीन्स में सर दिए रखना नहीं है, हमें अपने रिश्तों, अपने वक्त और अपने अखलाक का ऐसा तवाज़न बनाना है कि हमारी ये दुनियावी ज़िंदगी तो खूबसूरत बने ही, लेकिन साथ ही हमारी आखिरत भी संवर जाए। ये वाकई एक मुकम्मल और रूहानी पैगाम है। तो आखिर में ये सारी बहस, ये सारा तज्जिया हमें इस एक ख़त्मी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। हमने देखा कि कैसे एक छोटी सी डिवाइस ने हमारी नींद, वक्त और रिश्तों को हाईजैक कर लिया है। अब फैसला हमारे हाथ में है। क्या वो वक्त नहीं आ गया कि हम कम से कम आज कुछ देर के लिए इस स्क्रीन को ऑफ करें, अपने इर्द गिर्द मौजूद जीते जागते रिश्तों को वक्त दें ताकि हमारी दुनिया और आखिरत दोनों बेहतर हो सकें? इस पर ज़रूर सोचिएगा। आज के इस तज्जिये में हमारे साथ शामिल होने का बहुत बहुत शुक्रिया।